चातनी 15 मई 1829 को पेंसिल्वेनिया के हार्मनी के पास एक जंगली इलाके में जोसेफ स्मिथ और ओलिवर काउडरी प्रार्थना में घुटने टेके भगवान से मार्गदर्शन मांग रहे थे। अचानक स्वर्ग से एक दूत उतरा। यह जॉन द बैप्टिस्ट थे। जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा, तुम पर मेरे साथी सेवकों मसीहा के नाम पर मैं हारून के पौरोहित्य को प्रदान करता हूं, जिसके पास स्वर्गदूतों के सेवकाई और पश्चाताप के सुसमाचार और पापों की क्षमा के लिए जलमग्न बपतिस्मा की कुंजियां हैं। सिद्धांत और अनुबंध खंड 13 पद 1। जॉन द बैप्टिस्ट ने घोषणा की कि वह पीटर, जेम्स और जॉन के निर्देशन में काम कर रहे थे, जिनके पास उच्च पौरोहित्य था, और बाद में उन्होंने उन्हें प्रदान किया। जॉन ने उन्हें एक दूसरे को बपतिस्मा देने का निर्देश दिया। जोसेफ ने पहले ओलिवर को बपतिस्मा दिया, और जैसे ही ओलिवर पानी से बाहर आया वह पवित्र आत्मा से भर गया। फिर ओलिवर ने जोसेफ को बपतिस्मा दिया। भगवान की शक्ति उन पर टिकी हुई थी। उन्होंने एक दूसरे पर हाथ रखे और निर्देशानुसार हारूनिक पौरोहित्य प्रदान किया। जोसेफ स्मिथ ने लिखा, हमने अपने स्वर्गीय पिता से महान और गौरवशाली आशीर्वादों का अनुभव किया। जैसे ही मैंने ओलिवर काउडरी को बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा उस पर उतर आई और वह खड़ा हो गया और कई चीजों की भविष्यवाणी की। जोसेफ स्मिथ, इतिहास अध्याय 1 पद 33। प्रभु ने दूसरों को अपने महान कार्य में शामिल होने के लिए बुलाया। जोसेफ नाइट से उन्होंने घोषणा की, देखो मैं तुमसे और उन सभी से बात करता हूं जो इस काम को आगे लाने और स्थापित करने की इच्छा रखते हैं, और कोई भी इस काम में तब तक सहायता नहीं कर सकता जब तक कि वह विनम्र और प्रेम से भरा न हो। सिद्धांत और अनुबंध खंड 12 पद 7 से 8। बाद में प्रभु ने डेविड व्हिटमर को भी बुलाया, उन्हें काम के गवाह के रूप में खड़े होने और पुनर्स्थापना के प्रकटीकरण में सहायता करने का निर्देश दिया। प्रभु ने 3 गवाहों को अपनी इच्छा प्रकट की, और तुम गवाही दोगे कि तुमने उन्हें देखा है, जैसे मेरे सेवक जोसेफ स्मिथ ने, और यह कि उसने उन्हें भगवान के उपहार और शक्ति से अनुवादित किया है। सिद्धांत और अनुबंध खंड 17 पद 3 और 4। उन्होंने न केवल प्लेटों को देखा, बल्कि एक स्वर्गदूत को भी देखा, जिसने उनके दिव्य मूल की गवाही दी, दुनिया को गवाही देने में उनकी भूमिका की पुष्टि की। जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा बहाल किए गए हारूनिक पौरोहित्य ने सुसमाचार की पूर्णता का मार्ग तैयार किया। इसके विधानों के माध्यम से हम बपतिस्मा, पश्चाताप और स्वर्गदूतों के सेवकाई का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रभु का महान और अद्भुत कार्य शुरू हो गया था, और जल्द ही मेल्कीसेदेक पौरोहित्य बहाल हो जाएगा, एक बार फिर पृथ्वी पर दिव्य अधिकार की पूर्णता लाएगा।